हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। यहाँ पर दोस्तों ये जो वीडियो है ये आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका सीबीटी 1 एग्जाम खत्म हो गया है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग है। इसलिए जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें ग्रेजुएशन से अप्लाई किया है या अंडर ग्रेजुएशन 12th से अप्लाई किया है वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आप लोगों को क्लियरली ये चीज पता चल सके कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितने के आसपास जा सकती है। कट ऑफ बताने से पहले एक चीज आप लोगों को पहले बता देता हूं। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भी कई लोग पूछते थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी क्या रहेगी। तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताता था कि अधिकतर मैंने लगभग 90% कमेंट में भी मैंने यही कहा कि जितनी पिछले साल गई थी उसके आसपास जाएगी, हमेशा यही कहा। इसके अपोजिट में जब कोई मुझसे ये पूछता था कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तब मैं हमेशा यही कहता था कि जो जनरल कैटेगरी वाले उन्हें 80 के करीब का स्कोर रखना चाहिए, जो ओबीसी वाले उन्हें 75 के करीब का स्कोर रखना चाहिए। ध्यान रखना ये दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। जब एग्जाम नहीं हुआ था उस टाइम पे जिन लोगों ने मुझसे सेफ स्कोर पूछा तब मैंने बताया था कि जनरल वालों को लिए जो है 80 से 85 के बीच में होना चाहिए, ओबीसी वालों को 75 के अराउंड होना चाहिए। इस तरह एससी एसटी का ही बताया था मैंने। और उस टाइम पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी तब मैंने सब लोगों को यही कहा था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको पहले से तो कोई ऐसे बता नहीं सकता ना क्लियर क्या होगी, एक्सपेक्ट ही करेंगे ना। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो लगभग जानी चाहिए पिछले सीबीटी 1 की तरह, जो पिछला एनटीपीसी का सीबीटी 1 2016 में हुआ था। तो उसकी जो कट ऑफ है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। नहीं भी है अगर तो इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से चेक कर लेना। इसके अलावा अब बात करते हैं अभी की कट ऑफ की। देखो अभी की कट ऑफ को जानने से पहले दो तीन चीजों के बारे में सुन लो, तब आपको समझ में आएगा कि जो कट ऑफ है किस बेस पे ली गई है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो लेवल होता है, ठीक, एनटीपीसी का 2016-17 का जो लेवल था काफी सिंपल था, लेकिन अभी का जो लेवल है अभी के हिसाब से काफी टफ था। एग्जाम के लेवल को भी ध्यान में रखना है कि इस बार जो पेपर हुआ वो शिफ्ट नॉर्मल नहीं थी, सिंपल नहीं आई थी, हार्ड ही शिफ्ट थी सारी की सारी। क्वेश्चन भी अच्छे खासे आए थे। ऐसा नहीं था कि अधिकतर कैंडिडेट के 80 प्लस मार्क्स रहे हो। कई लोग तो ऐसे थे जो 80 अटेम्प्ट ही कर पाए थे, 80 प्लस मार्क्स लाना तो दूर की बात है। कई ऐसे थे जो 90 तक पहुंच भी पाए थे, कई ऐसे थे जो 60 या 70 तक ही रह गए थे। तो सबको अपने अपने जितना जिसने पढ़ा था उसके हिसाब से सबने एग्जाम दिया। तो जो डिफिकल्टी लेवल होता है एग्जाम का, जो शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल होता है उसके हिसाब से। दूसरी चीज अटेंडेंस। एक चीज याद रखना कि अटेंडेंस इस साल जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है इसमें लगभग 50 to 60% ऐसी अटेंडेंस रही है जो एग्जाम देने जा पाए हैं। देखो अलग अलग न्यूज चैनल के जो वेबसाइट वगैरह पर आया है कोई आर्टिकल वगैरह या फिर जो न्यूज़पेपर में आया उसके बेस पर मत जाओ। केवल हर एक जोन में कई सारे यूएन सेंटर है, जरूरी नहीं है कि अगर एक यूएन सेंटर पर कुछ किया है तो इसका मतलब हर जगह वही स्थिति है। ठीक, हम एक एक्सपेक्टेड मानते हैं, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि 50% से भी कम लोग एग्जाम देने गए, यानी 50% से कम अटेंडेंस रही। अपन 50 से 60 के बीच में भी अगर मान लो तो। अब यहाँ पर तीसरी चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो है कॉम्पिटिशन। पिछली बार जो कंपटीशन था और अब जो कंपटीशन है मैं सीधा सीधा आपको बता चुका हूं, आधे का अंतर है। पिछली बार 700 सीट पर एक कैंडिडेट का कंपटीशन था, इस बार 350 सीट पे एक कैंडिडेट का अंतर है। सो इन तीन चीजों के बेस पे कट ऑफ क्या होनी चाहिए। देखो हर एक जून की बता दे रहा हूं। कई लोग पूछ रहे हैं कि मुंबई में एससी क्या होनी चाहिए, इलाहाबाद में जनरल की क्या होनी चाहिए। तो एक बार में देख लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो आपको कोई नहीं बता सकता, सिर्फ एक अंदाजे से बताते हैं। तो यही मैं बता रहा हूं आपको कि इस बार लगभग कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। गाइज ये जो कट ऑफ है ये मैंने जो पिछले साल की कट ऑफ है उसको ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा अभी का जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल रहा और इसमें जो आपकी हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है मैंने उसको लिखा है। अब जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूं, अगर आरआरबी चंडीगढ़ में मैंने जर्नल की 73 रख रखी है कट ऑफ, तो ये मैंने हाईएस्ट रख रखी है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी ये भी हो सकता है कि 70 से 73 के बीच में जाए, 71 से 73 के बीच में जाए। तो मैंने लोएस्ट और हाईएस्ट साथ में रखता तो ये पेज काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ लगता है, इसलिए मैंने जो हाईएस्ट वैल्यू है उसी को रखा हुआ है। इसी तरह चंडीगढ़ में मैंने ओबीसी को जो 66 लिख रखा है वो यहाँ पर अगर मैं कहना चाहूँ तो वो 64 से 66 के करीब है। ठीक, तो ये जो कट ऑफ है ध्यान रखना है, ये मैंने हाईएस्ट वैल्यू लिख रखी है। जो एक्सपेक्टेड ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जब इसकी जो रियल कट ऑफ आएगी आरआरबी की ओर से तो वो देख लेना इसी के लगभग आसपास ही होगी। ठीक, तो एक बार इसको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ एक एक करके। इसमें मैंने जो बोर्ड रखे हैं वो मैंने हाईएस्ट कट ऑफ से लोएस्ट कट ऑफ वाले आरआरबी बोर्ड की तरह रखी हुई है, यानी सबसे ज़्यादा जिस बोर्ड की कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगी वो मैंने सबसे ऊपर रखा है, जिसकी सबसे कम जाएगी उसे सबसे नीचे। तो कॉमन सी बात है, ऊपर के जो बोर्ड हैं वो सारे वो हैं जहाँ पर कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहता है।
जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है निशान, सबसे पहले तो चंडीगढ़, मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अजमेर और इलाहाबाद, ये वो बोर्ड रहेंगे जिनमें यहाँ पर कंपटीशन इस बार अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि यहाँ हमेशा चाहे ग्रुप डी भी क्यों ना हो, किसी भी चीज़ के फॉर्म हो, यहाँ सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं, तो यहाँ का कॉम्पिटिशन हमेशा हार्ड होता है। और यहाँ की जो कट ऑफ है वो पिछली बार तो 80 के करीब भी गई थी, 77, 78, 79 इसी के आसपास रही थी। अगर हम हाईएस्ट यहाँ पर जनरल की कट ऑफ माने भी तो वो 73 चंडीगढ़ में जो मैंने लिखी है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही जाएगी, हो सकता है 70, 73 के आसपास ही जाए। इसी तरह इलाहाबाद में मैंने जो जनरल की कट ऑफ लिखी हुई है वो 71 लिखी हुई है, हो सकता है 70, 71 के करीब हो। आप में से जिसमें भी आपकी जो भी कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी की हो, एससी को, एसटी को, अच्छे से इसे देख लेना, स्क्रीनशॉट अपने पास ज़रूर ले लेना। इसके बाद गाइस, ये जो ग्रीन कलर से जिन आरआरबी बोर्ड को मैंने मार्क किया हुआ है, ये वो बोर्ड हैं जो फॉर्म जहाँ पर मीडियम अप्लाई हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, ना ही ऐसा है कि बहुत कम अप्लाई हुए हैं, अच्छे खासे अप्लाई हुए हैं। कंपटीशन भी अच्छा रहता है, यहाँ पर अच्छे खासे कैंडिडेट होते हैं। तो इन आरआरबी बोर्ड में जैसे कि गोरखपुर है, भुवनेश्वर, भोपाल, कोलकाता, बिलासपुर, जम्मू, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी, ये सारे के सारे वो बोर्ड हैं जहाँ पर कंपटीशन जो है मीडियम ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ जरूर बता देता हूँ बेंगलोर के बारे में। बेंगलुरु बोर्ड में इस बार बहुत से फॉर्म अप्लाई हुए हैं, अधिकतर लोगों ने बेंगलुरु भरा है। तो जहाँ तक है, इसीलिए मैंने इसकी जो कट ऑफ है वो जनरल की 66 के आसपास रखी है, ओबीसी 59, एससी 31 और एसटी 28। ये मैंने इसीलिए रखी है कि हो सकता है थोड़ा सा उलटफेर हो, यहाँ की कट ऑफ जो बाकी बोर्ड से थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा जाए, इसलिए अहमदाबाद और सिलीगुड़ी से इसे ऊपर ही रखा है। इसके बाद और लास्ट में जो ये येलो कलर से मैंने मार्क कर रखे हैं, ये वो वाले बोर्ड हैं जिनमें कंपटीशन बहुत कम है, सिलेक्शन लेने के भी चांस बहुत अच्छे खासे हैं। और देख सकते हो अपनी कट ऑफ, इसमें लोएस्ट जो मैंने रखा है वो मैंने मुजफ्फरपुर रखा है, पिछली बार ही मुजफ्फरपुर ही था। अब गाइज देखो, गाइज एक चीज़ फिर मैं बोलता हूँ, ये जो मैंने कट ऑफ रखी है ये मैंने हाईएस्ट रखी है, यानी इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इसके आसपास ही रहेगी, इससे कम ही जाएगी। ठीक है, हो सकता है कोई मुझसे ये भी कहे अभी कमेंट बॉक्स में थोड़ी देर बाद कि चंडीगढ़ की मैंने जनरल की यहाँ पर 73 रख रखी है, इतनी नहीं जाएगी, 68 जाएगी, 69 जाएगी, 70 जाएगी। सो देखो, नॉर्मली क्या होता है जब हम भी एग्जाम देते हैं तो हम यही सोचते हैं यार कि इतने से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए कट ऑफ, ये तो नहीं सोचते ना कि इतनी कम जाएगी। अगर आप एग्जाम देने जाते हो, आपको अगर लगता है कि मेरे जो स्कोर है वो 65 हो रहा है, तो हम यही सोचते हैं कि यार जो कट ऑफ है वो 65 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए यार, इससे कम ही रहे तो ज़्यादा सही है। तो पॉसिबिलिटी हम यही रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी जाएगी, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। तो जो मैंने प्रेडिक्शन किया है, जो मैंने पिछले साल की कट ऑफ, इस बार का जो डिफिकल्टी लेवल है, अटेंडेंस, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं सारी देख के उसी बेस पे बता रहा हूँ कि कट ऑफ लगभग इतनी ही जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। सो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे देख के कि किस जोन की कट ऑफ कितने के आसपास होनी चाहिए। अब देखो, ये मत कहना कि मैंने इलाहाबाद की ज्यादा बता दी है, मुंबई की मैंने कम बता दी है, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर जो कट ऑफ है, ध्यान रखना आप लोगों को जोन वाइज दी हुई है कि जिस जोन की कट ऑफ ज्यादा जाएगी वो मैंने ऊपर रखे हैं, जिनकी मॉडरेट रहेगी उनको बीच में रखा है, जिनकी कम से कम जाएगी उन्हें मैंने सबसे नीचे रखा है। इस तरह कट ऑफ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपने जिस जोन में अप्लाई कर रखा है वो जोन किस कैटेगरी में आता है, जहाँ की कट ऑफ कम जाती है, ज्यादा जाती है या मॉडरेट जाती है। तो ये चीज को आप लोग खुद अपने हिसाब से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो इमेज आपको शो रही है स्क्रीन पर जिसमें मैंने आप लोग कट ऑफ बताई है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पर भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग देख लेना। अगली चीज कि किसी भी टाइप में देखो, याद रखो कि CVT 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग है एग्जाम, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप 90 भी लेके आ जाओ, चाहे आप 70 लेके भी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका CVT 2, क्योंकि CVT 2 का 70% जो होता है वो आपकी फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा, जहां पर आपका साइको या टाइपिंग जो भी आपका होगा उसे उठाया जाएगा। बाकी जैसे कैंडिडेट जिन लोगों ने गार्ड या CE के लिए सिलेक्ट होना है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उनका 100 में से ही जितना भी स्कोर होगा उसी को उठाया जाएगा। ध्यान रहे, जितना भी हो सके CVT 2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है एग्जाम कब तक हो सकता है जल्दी हो सकता है और लेट हो जाए, हो सकता है और ज्यादा ही डिले हो जाए। तो बेहतर है कि जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम में अपने लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अच्छे से जो बुक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं उन बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो। जो अभी CVT 1 कंप्लीट हो गया, इसके जितने भी क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, क्वेश्चन पेपर से एक बार रिवाइज कर लो, उनकी जो करंट अफेयर्स आई है उसे रिवाइज कर लो, उनमें से भी कई क्वेश्चन फंस जाने हैं। इसके अलावा आपको पता चल गया होगा कि मैथ और रीजनिंग का लेवल क्या है, तो मैथ और रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर लो। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट है NTPC के रिगार्डिंग वो मिलता रहे।
मिलते हैं अगली वीडियो में।